ओम शांति। 22 अप्रैल 2026। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। बाबा कहते हैं, जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधा धोरी आदि की पंचायत को भूल अपने को देही समझो। देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है। उस जाल को हप करके देह अभिमान से परे हो जाओ। जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद रहे, यह है अशरीरी अवस्था। इससे आत्मा की कट उतरती जाएगी। यह यात्रा सिखलाने वाला बाप साथ में भी ले जाते हैं। हम हैं रूहानी ब्राह्मण। यह याद की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। हम कट निकालने के लिए याद में बैठते हैं। बाप का डायरेक्शन है, याद से कट निकलेगी, क्योंकि पतित पावन मैं ही हूँ। मैं किसी की याद से नहीं आता हूँ। मेरा आना यह भी ड्रामा में नूंद है। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप है, उसकी स्थापना फिर से ब्रह्मा द्वारा करते हैं। ब्रह्मा के लिए कहते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु सेकंड में बनते हैं। फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। हम जब ब्राह्मण बनते हैं तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें याद की यात्रा सिखलाते हैं, खाद निकालने के लिए। कलयुग का अभी अंत है। घोर अंधियारा है। बाप कहते हैं, तुमको इन सब वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ। अकेला देही बनना है। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। यह बाप तो पतियों का पति है, ब्राइड ग्रूम है। हम सब है ब्राइड्स, भगवान की सब भक्ति करते हैं। सब भक्तियाँ रावण के पहरे में कैद है, तो बाप को जरूर तरस पड़ेगा। बाप रहमदिल है। यहाँ बाप प्रैक्टिकल में राजयोग सिखलाते हैं। फिर उससे क्या हुआ यह किसको पता नहीं। गीता की बड़ी महिमा है। गीता ज्ञान से ही बाप सारी दुनिया को नया बनाते हैं। हम बाप की याद में रह अपनी उन्नति कर रहे हैं। बाप के डायरेक्शन पर चलने का भी शौक होना चाहिए। हम
शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे। गोया शिव बाबा के साथ खाते हैं। बाबा कहते हैं सोल कॉन्शियस बनने से तुम हमारे पास आ जाएंगे। वहाँ पवित्र होने बिगर कोई जा नहीं सकता। हमें कोई का कल्याण करने, बाप का परिचय देने का पुरुषार्थ जरूर करना है। भक्ति मार्ग में भी ओ गॉडफादर कहकर याद करते हैं, क्योंकि गॉडफादर रहम करते हैं। अभी बाप हमें अपने समान कल्याणकारी बनाते हैं। भारत स्वर्ग था, अर्थात मनुष्य स्वर्गवासी थे। वही मनुष्य अब नरकवासी है। यह ज्ञान कोई में है नहीं। यह बाबा भी नहीं जानता था। अभी बुद्धि में चमत्कार आया है। 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी तो जरूर उतरनी पड़ेगी। ऊपर चढ़ने की जगह नहीं है। उतरते उतरते पतित बनना ही है। 84 जन्म भी हमने लिए हैं। पुनर्जन्म तो मानते हैं ना, तो जरूर नीचे उतरना है। हम पावन देवी देवता थे, फिर रावण ने पतित बनाया। बाप को आकर पढ़ाना पड़ता है। शूद्र से देवता बनाते हैं। बाप को लिबरेटर गाइड कहते हैं। अब बाप से वर्षा लेना है तो श्रीमत पर चलना है। याद की यात्रा की प्रैक्टिस करनी है। क्राइस्ट की याद में रहते हैं। साइलेंस में चलते हैं। उन्हों का क्राइस्ट के साथ लव है। हम रूहानी पंडों की प्रीत बुद्धि है परम प्रिय परम पिता परमात्मा के साथ। अभी हम जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मुआफिक राजधानी जरूर स्थापन होगी। बाप तो बहुत अच्छी अच्छी मत देते हैं। हम जानते हैं श्रीमत पर चलने में ही विजय है। निश्चय में ही विजय है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ पतित से पावन बनाने की युक्ति बताने। मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। हमारी है गुप्त सेना। इसमें बाण आदि की कोई बात नहीं है। बाप आकर सच्चा मार्ग बताते हैं, जिससे आधा कल्प हम सचखंड में चले जाते हैं। वहाँ दूसरा कोई खंड होता ही नहीं।
क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, ऐसा मानते हैं। हम अपने बाप को, अपने धर्म कर्म को भूल गए थे। अभी हम ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति समझ गए हैं। अंत में सभी संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कट निकलती जाएगी तो सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर इस पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। आजकल कहते भी है कि परमात्मा जरूर आया है, परंतु गुप्त है। बाप ही लिबरेटर गाइड है जो वापस ले जाएंगे। मच्छरों सदृश मरेंगे, यह भी जानते हैं। सब एक रस याद में नहीं बैठते हैं। अगर सारा समय बाप की याद रहे तो जरूर उनका चेहरा खुशनुमा चमकता रहेगा। अतीन्द्रिय सुख ऐसे बच्चों को रहता है। उनकी बुद्धि कहाँ भी भटकती नहीं है। वह सुख फील करते होंगे। बुद्धि भी कहती है एक माशूक की याद में बैठा रहे तो कितनी कट उतर जाए, फिर आदत पड़ जाएगी। याद की यात्रा से ही हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं। चक्र भी याद आ जाता है। सिर्फ याद में रहने की मेहनत है। बुद्धि में चक्र भी फिरता रहेगा। अभी हम मास्टर बीज रूप बनते हैं। याद के साथ साथ स्वदर्शन चक्र को भी फिराना है। हम भारतवासी लाइट हाउस है। स्पिरिचुअल लाइट हाउस सबको घर का रास्ता बताते हैं। हम सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। जो पिया के साथ है उनके लिए सम्मुख बरसात है। शिव बाबा जो कहते हैं वह कल्याणकारी ही है। भला अकल्याण हो जाए वह भी कल्याण के रूप में बदल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान: ईश्वरीय शान में स्थित रह, हर कर्म
शानदार बनाने वाले सर्व परेशानियों से मुक्त भव। सदा इसी ईश्वरीय शान में रहना है कि मैं बाप दादा का नूरे रत्न हूँ। हमारे नयनों व नजरों में कोई भी चीज समा नहीं सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। स्लोगन: ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। अव्यक्त इशारे: महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। हमारे हर बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं होते। यही महानता और नवीनता है। मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा दूसरों का भी मुख मीठा कराते रहना है। सदा अथक भव और मधुर भव के वरदानों से बढ़ते और उड़ते रहना है। ओम शांति।